तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बिहार बिल्डकॉन 2024 डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम के लिए है। बिल्डकॉन से रिक्रूटमेंट निकला है और हम आपको आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 50 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे, जिसमें कि एमएस वर्ड रहेगा, एमएस एक्सेल रहेगा, आउटलुक भी रहेगा, एक्सेस भी रहेगा और पावर पॉइंट भी रहेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड ये 50 से भी 60 मतलब टोटल क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, जो कि आप चेक कर सकते हो कि आपको इसमें से कितना अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं और किए हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और इसमें खास बात यह है कि क्वेश्चन का जो मोड है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसमें डाल दिया है। नीचे में देख सकते हो आप, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन key is used to display the print preview window in Microsoft Office। तो आंसर नीचे दिया हुआ है। कंट्रोल के साथ जब F2 आप प्रेस करते हो तो प्रिंट प्रीव्यू का विंडो जो है ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का है, क्या है ये? तो ये फंट का स्टाइल है। फंट फैमिली, फंट फेस, फंट स्टाइल, फंट साइज, ये फंट का क्या है? स्टाइल है। नीचे में रेड कलर से आंसर कलर किया हुआ है, जहां से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए किया जाता है? कंट्रोल एन। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह के किस एप्लीकेशन का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है? विच एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली इज यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसके अंदर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण जारी किया था, द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज रिलीज्ड। तो इसका होगा एप्पल मैकिंटोश ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग? तो इसका सही आंसर है F9। नेक्स्ट है, एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं? 63 इसका आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वेरी विजार्ड इन एमएस एक्सेस? तो इसका सही आंसर क्या है? ए है, तालिकाओं से डेटा निकालने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए, टू जनरेट क्यूरीज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम टेबल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है, जो कि एकदम कॉम्बिनेशन है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन HTML एडिटर दैट वाज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस until 2003? तो ये आपको बताना है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है, जिसमें के द्वारा आप HTML के एडिटर के रूप में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं कहलाती है? द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड? सेल कहते हैं हम उसको, सही है। पावर पॉइंट को बंद करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं? विच कमांड डू वी यूज टू क्लोज द पावर पॉइंट? अल्ट F4। किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? टू सेव ए डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑप्शन इज यूज्ड। सभी जानते हैं सेव एज। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट? कंट्रोल के साथ ये जो ऑप्शन है उसकी। उस फीचर का नाम बताइए जो एक वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित मार्जिन के भीतर फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट को संरक्षित करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ फीचर दैट कमांड्स ए वर्ड processor to align all text fit within defined margins? Word wrap, auto format, auto text, auto correct। सही आंसर है वर्ड रैप। वर्ड रैप जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? वेरी इजी है, इसका कंट्रोल F होगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड ए पर्टिकुलर वर्ड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? तो कंट्रोल F।
In Microsoft Excel 2010, which of the following tabs is used to insert a row and column? तो होम टैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन लोटस 123 का प्रमुख प्रतियोगी है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किए जाने वाला एमएस ऑफिस का पहला संस्करण है? माइक्रोसॉफ्ट 3.0। निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग कर्सर की बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए किया जाता है? बैक स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड की एक विशेषता है जो आपको एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करती है? लेट्स एंड नंबरिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लैन फंक्शन निम्नलिखित में किस श्रेणी से संबंधित है? ये क्या है? टेक्स्ट से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? तो ऑफिस विस्टा। निम्नलिखित में कौन सी फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करती है? तो विनवर्ड। विनवर्ड होता है .exe, इसका एक्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन नेम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी वर्ड दस्तावेजों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है? .docx। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है किस तरह का? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, किसी पृष्ठ पर ब्लैंक स्पेस के बाहर रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। एमएस एक्सेल के हेल्प विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1 का। एमएस ऑफिस के संस्थापक कौन है? तो यहाँ जितना भी नाम दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का नवीन संस्करण है? तो 2019 है, लेकिन अभी जो है फिलहाल में इस ऑप्शन में दिया हुआ है 2019, लेकिन अभी 2021 भी चल रहा है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इजी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वैलिड फंक्शन नहीं है? सबट्रैक्ट। एक्सेल में निम्नलिखित कौन सा, देखिए सम है, काउंट ए है, ये सारा सा है, लेकिन सबट्रैक्ट जो है वो फंक्शन नहीं है। एक्सेल में निम्नलिखित कौन सा फंक्शन जांचता है कि सही स्थिति है या नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सेल चेक वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट? इफ फंक्शन है। ग्रेटर देन साइन का एक उदाहरण है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किया जाता है? एक्सेल विजार्ड, चार्ट विजार्ड, सिंपल है चार्ट विजार्ड। एक्सेल में वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं? वर्कबुक का एक समूह। एक्सेल में वर्कबुक को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल के साथ डब्लू दबाइएगा तो वर्कबुक जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेल 2019 में वर्कशीट में अधिकतम संख्या में पंक्ति हो सकती है, तो ये जो ऑप्शन है ये एकदम सही है। नेक्स्ट, जब हम एक नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप में कितनी सीटें होती है? ये तो कॉमन है, 3 सीटें होती हैं। एक्सेल में A1 से A10 तक की श्रेणी, सेल श्रेणी का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है? A1 से A10, ये सही आंसर है। A से A10 ये गलत है, A10 से A1 ये गलत है, A1 से A10 ये सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक है, क्या है? तो RDBMS, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में आसान डेटा एंट्री में मदद के लिए क्या किया जाता है? फॉर्म बनाया जाता है, फॉर्म के जरिए जल्दी से एंट्री हो जाता है। करंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल एम। कंट्रोल एम के द्वारा आप क्या कर सकते हो? न्यू स्लाइड बना सकते हो। कंट्रोल ओ जो है वो जो फाइल पहले से सेव पड़ी हो उसको ओपन करने के लिए है। कंट्रोल एन न्यू फाइल बनाने के लिए। कंट्रोल एफ किसी टेक्स्ट को सर्च करने के लिए, बट कंट्रोल एम जो है न्यू स्लाइड बनाने के लिए यूज होता है पावर पॉइंट में। निम्नलिखित में कौन एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के द्वारा आप पता कर सकते हैं। डेटाबेस की डेटा फाइल की सूची क्या कहलाती है? व्हाट इज द लिस्ट ऑफ डेटा फाइल ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डायरेक्टरी। प्रिंट प्रीव्यू का क्या अर्थ होता है? प्रिंट होने से पहले का व्यू, मतलब प्रिंट होने से पहले डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होकर आएगा, इसका व्यू आप देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? वायरस डिटेक्शन, फॉर्मूला, सेल, वर्कशीट। वायरस डिटेक्शन जो है
ये स्प्रेडशीट से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो बहुत इजी है, सेल कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड टेबल। और सेल क्या होता है? तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है? डॉट पीपीटी। विच नेक्स्ट है 50वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेज ऑफ क्रिएशन ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? तो जो पावर पॉइंट का पेज है उसको हम लोग स्लाइड कहते हैं। एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट कहा जाता है। और एमएस वर्ड के पेज को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके पेज को पेज ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ये एक तरह का पेज ओरिएंटेशन है। स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? रूट डायरेक्टरी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस कंपनी से संबंधित है? जो नीचे दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज रिलेटेड टू विच कंपनी? तो गूगल से है, एप्पल से, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, या सभी कामों के लिए? तो ये आंसर जो डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1989 इज करेक्ट आंसर। एमएस एक्सेस को कब लॉन्च किया गया था? 1992, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 कब लॉन्च किया गया था? ये 2009 में लॉन्च किया गया था। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा जाता है? इन विच लैंग्वेज इज एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर रिटन? सी में, सी प्लस प्लस में, सी एस एस में, एच टी एम एल में? तो सी प्लस प्लस के द्वारा एमएस सॉफ्टवेयर की भाषा लिखा हुआ है। एमएस ऑफिस सर्वप्रथम किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था? तो मैक के लिए। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में ध्यान रखिएगा, मैक हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एमएस ऑफिस का पहला वर्जन कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस 1.2, एमएस ऑफिस 0. नीचे आप आंसर देख सकते हैं, एमएस ऑफिस 1.0। ये होते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन, जो 60 क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय वो। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड सारे के सारे जो इस पैकेज में सॉफ्टवेयर हैं उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन बनाकर तैयार किए गए, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आपको कई तरह के एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा देगा। यदि आप इसको रीड करके जाते हो तो इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।